हेलो एवरीवन। आप सब यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ बैल्कनी में क्या कर रहा हूँ विद दिस पेपर प्लेन, दिस बॉल। जब हम छोटे थे वी यूज टू मेक दिस पेपर प्लेन और हम इसे इतनी होप से बनाते थे दैट व्हेन आई जस्ट थ्रो इट इनटू द एयर इट विल गो सो हाई इन द स्काई एंड इट नेवर फॉल बैक। बट फॉर अ मिली सेकेंड इट एक्चुअली हैपेंस। मतलब कुछ सेकेंड के लिए ऐसा लगता भी है कि वो जा रहा है स्काई में और वो नीचे नहीं आएगा, बट वॉट एक्चुअली हैपेंस, थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आता है? यस, इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ इज पुलिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ऐसे हमने और भी कोई फोर्सेस पढ़े हैं। यस, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड सो ऑन। तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, जैसे आई हैव अ मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और हमने एक दूसरा मैग्नेट ले लिया विथ सेम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल सामने है सो दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर, और अगर मैंने साउथ पोल लिया सो इन सिमिलर मैनर दे विल ट्राई टू अपोज देमसेल्फ और रिपेल ईच अदर। और अगर हमने अपोजिट पोल ले लिया तो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट देमसेल्फ। मैंने कुछ किया क्या? नहीं, देयर वाज अ फोर्स व्हिच इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। और आई कैन से कि फोर्स था, इसके लिए उसने अपना मोशन चेंज किया। In similar manner, we have an electrostatic force. What is electrostatic force? उसमें भी हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बाजू बाजू में रख दिया, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और मैंने अगर इस चार्ज को चेंज कर दिया, दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लिए और अज्यूम करो कि मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, सो दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर। अब ऐसा ही एक फोर्स है जिसको हमने नाम दिया दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वी हैव अ चैप्टर ऑन इट। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलता है? जस्ट टेक टू ऑब्जेक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो मासेस। अब नॉन जीरो मासेस का मतलब जिसके पास मास होना चाहिए, वो जीरो नहीं हो सकता। अगर दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों के पास मास है, हेंस दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट देमसेल्फ। ये वाला इसके पास जाने का ट्राई करेगा, ये वाला मास इसके पास जाने का ट्राई करेगा। अगर मैंने इन दोनों मासेस को किधर भी लेके चला गया, मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैं सी के अंदर लेके चला गया, तो सी के अंदर भी देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड द वैल्यू विल बी सेम। ऐसी अगर मैं स्पेस में लेके गया, वहां पे भी द वैल्यू इज सेम। फॉर एग्जांपल इफ आई एम कंसिडरिंग, अगर अर्थ पे इसका फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन है। अगर आपको न्यूटन याद है, दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स बिकॉज इट वॉज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। हेंस हमने बोला कि इसका अगर फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस है, तो अगर मैंने इसको सी के अंदर लेके गया फिर भी द वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इन दोनों मासेस को मैं स्पेस में लेके गया फिर भी द वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। सो यू गो टू मार्स, यू गो टू जुपिटर, यू गो टू वेनस, यू गो सैटर्न, कहीं पे भी चले जाओ, the value of force between these two objects will always remain constant. Hence मैं इस फोर्स को ऐसा फोर्स बोल दूं, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। कैसा फोर्स है? अब आपने देखा होगा कि जैसे नॉर्थ पोल आता है तो दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर, अगर नॉर्थ साउथ पोल रहेगा तो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। बट ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ग्रेविटेशन क्या बोलता है, इफ यू हैव टू मासेस, अगर दो मासेस है, दो ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस, सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट देमसेल्फ। तुम इस ऑब्जेक्ट को कैसे भी घुमा लो, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट देमसेल्फ। अब टू मासेस का मतलब, जैसे आई एम स्टैंडिंग हियर एंड यू आर सिटिंग इन योर हाउस, सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अस। यस, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अस, बट ये किस पे डिपेंड करता है? ये मासेस पे डिपेंड करता है। हेंस हम इस चैप्टर में यही अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में कैसा है, कैसे अप्लाई करते हैं, एंड ऑल अदर प्लैनेट्स, हाउ द यूनिवर्स इज वर्किंग ओवर ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन फोर्स को हमने एक यूनिवर्सल फोर्स बोल दिया, और ये फोर्स कैसा है? दैट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। हेंस आई कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and it which acts between any two objects.
अब ये ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ सरफेस ही लग रहा है क्या? नहीं, ये अर्थ सरफेस पे भी लगता है और यूनिवर्स में भी लगता है. सो आई कैन से इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, not only on the earth surface, but it acts between any two objects in the entire universe. The value of force remain constant. तुम इसको किधर भी डीप करो, किधर भी लेके जाओ, the value of force remain constant. बट याद रखना इसका मास सेम होना चाहिए और distance between them should be constant. So Newton was very curious about this gravitation, and hence we have a story, and he was the climax hero of the gravitation. But सिर्फ न्यूटन ही था जिसे इस ग्रेविटेशन में इंटरेस्ट था, और किसी ने अपनी हेल्प नहीं की इस ग्रेविटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, और कोई क्यूरियस नहीं था टू अंडरस्टैंड द थियोरी ऑफ ग्रेविटी, कि व्हाई द ऑप्पल, व्हाई द बॉडी फॉल्स डाउन, और व्हाई द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो वी जस्ट गो बैक टू द हिस्ट्री. आज से कुछ 2500 years पीछे चले जाते हैं. सो बिफोर दैट व्हाट पीपल यूज्ड टू अज्यूम दैट द अर्थ इज फ्लैट. इट इज नॉट स्पेरिकल इन शेप, इट इज अ वेरी फ्लैट सरफेस. अब फ्लैट सरफेस का मतलब देयर इज नो कर्वेचर और सर्कुलर मैनर ऑफ और स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. बट इन 2000 अप्रोक्सीमेटली 2500 years बैक, दैट इज हम पहुंच गए हैं 500 BC में. देयर वॉज अ फिलोसोफर नेम एज सोक्रेटस. अब सोक्रेटस ने क्या बोला? दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज एक्चुअली अ स्पेरिकल इन शेप. बट एट दैट टाइम सोक्रेटस वॉज नॉट सो फेमस, और जब लोगों ने प्रैक्टिकली सोचा दैट द अर्थ इज दैट व्हाट वी सी इज अ फ्लैट सरफेस, तो ये बोल रहा है स्पेरिकल है. सो दैट इज नॉट द exact manner of gravity. After that, many other philosophers had given their own theories. One of them was Aristotle. Aristotle was a big brand name because he was the teacher of Alexander the Great. अब उन्होंने क्या बोला? That Earth is not flat and it is spherical in shape. But he also added in that Earth will always be at the center, और मून और सन और ये सब रिवॉल्व करेंगे किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड. So, because we are on the earth and we assume that earth is stationary, ना, we are at rest and all other are moving. So उन्होंने भी यही बोला that we are at rest and all other planets and all other sun, moon and planets revolving around the earth, and that he was a big brand name, so people used to follow him. और उन्होंने बोला जैसे ही और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया. After that also, many of the philosophers spent their entire life in understanding the wonderness of gravity. That is, gravity कैसे होता है, क्या होता है, और ये planets पे कैसे कैसे लगता है. After 2000 years, that is, we reached to 1600 AD में हम पहुंच चुके हैं. अब वहाँ पे एक साइंटिस्ट था, that is a great mathematician also. His name was Tycho Brahe. अब what Tycho does? Tycho was born in very rich family and he was very good in mathematics. उसने क्या किया? उसने टीम जनरेट किया. They gave him the information about the position of each and every planet. अब इतना बोलने के बाद, इतना करने के बाद वो क्या करता था? वो कैलकुलेशन को सेव करके रखता था in his paper and in his files. और पूरे घर में पेपर फाइल ऐसे जमा करके रखा था. एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ऑल्सो देयर वर मेनी ऑफ द पेपर्स इन हिज हाउस. जैसे पूरा, जैसे अपन गवर्नमेंट ऑफिस में जाते तो कैसे पेपर्स, ऑल पेपर्स विल बी देयर एंड फाइल्स आर देयर, वैसे ही सिमिलर मैनर में आफ्टर टाइको मेनी ऑफ द फिलोसोफर, मेनी ऑफ द साइंटिस्ट वर वर्किंग ऑन इट. जैसे उनमें से एक नाम था केपलर का, दैट इज जोहानिस केपलर, हु वाज वर्किंग विद द टाइको. टाइको के पास एज एन असिस्टेंट वो काम करता था. अब व्हाट ही डज, व्हेन टाइको डाइड, ही स्टोलन ऑल हिज थियरी. उसने सारी थियरी को चुरा लिया एंड आफ्टर फ्यू इयर्स ही फॉर्मुलेटेड हिज 3 प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन. जैसे हमने न्यूटन का देखा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर एनी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस और एनीवेयर इन द स्पेस, वैसे ही केपलर ने अपने लॉज दिए अबाउट द प्लैनेटरी मोशन.
कि प्लैनेट्स कैसे मूव करेंगे, उनका मोशन कैसा होगा, वो कौन सा ऑर्बिट फॉलो करेंगे, उनका टाइम पीरियड कैसा होगा एंड ऑल दैट इज देयर विद अस in our syllabus also, that we'll see in the next video. But after Kepler there were many other scientists also. The first name goes to Galileo. Ab Galileo was the first person who invented, who was also very curious, उसे बहुत इंटरेस्ट था स्पेस को अंडरस्टैंड करने का, यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने का, and that is why he have invented a telescope that is named as refracting telescope. इसमें वो दो लेंसेस लेता है and they put one after the other और उन्हें एडजस्ट करके he'll see the, ऐसे करके उसने स्पेस ऑब्जर्व किया था. He had given that there were many other moons who are not revolving around us. मतलब वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं हो रहे, वो किसी और प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड दैट वाज जुपिटर. सो व्हाट ही सेड कि सब जन जो बोल रहे हैं कि सब अर्थ ही सब कुछ है, सब चीजें अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होनी चाहिए, बट दैट वाज द ओनली स्टोरी. नो, गैलीलियो सेड दैट जो हम पहले से पढ़ा दैट अर्थ विल बी एट द सेंटर एंड ऑल अदर प्लैनेट्स, मून, सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, एंड दैट इज रॉन्ग. दैट the sun will be at the center and we all are revolving around the sun. But at that time कैसा था कि वहां पे बहुत उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया. क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम चर्च वॉज द मेन जजिंग कोर्ट. पॉलिटिकल प्रेशर डाला मतलब दे सेड कि तू बोल दैट द सन विल बी एट द सेंटर, दैट थियरी इज रॉन्ग, दैट इज द हीलियोसेंट्रिक थियरी इज रॉन्ग. और जो अर्थ सेंटर वाला है, दैट इज अर्थ को हम जियो बोलते हैं, दैट इज जियो सेंट्रिक, जो अर्थ सेंटर पे है, एंड दैट थियरी इज करेक्ट. बट ही सेड नो, द करेक्ट इज करेक्ट, बिकॉज मेनी ऑफ पीपल वुड फॉलो हिम, द गैलीलियो. व्हाट चर्च डन, दे थ्रोन हिम टू द प्रिजन और उसे वही जेल में रखा. आफ्टर मेनी ईयर्स गैलीलियो सेड कि चलो ठीक है, जो तुम बोल रहे हो मैं मैनेज कर मैं मान लेता हूँ दैट द अर्थ विल बी एट द सेंटर. बट उसे पनिश करा गया बहुत ज़्यादा. उसे लाइफ टाइम लॉकडाउन में रखा अपने ही घर में, दैट इज नोन एज होम प्रिजन. एंड उसके बाद उसकी जितनी भी थियरी थी दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड. आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 50 years of Galileo and Kepler, Newton had given the climax of gravitation with his famous story. क्या थी स्टोरी? दैट द न्यूटन was sitting under the tree and the apple fall on his head. अब जैसे ही एप्पल सर पे गिरता है, न्यूटन कुछ तो सोचने लगता है and he give all his theory. But that was the exact story? No.